हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 26 अक्टूबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज गुरुवार और द्वादशी का बड़ा ही शुभ संयोग है। 26 अक्टूबर को भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन तीर्थ स्नान दान पूजा करने से महायज्ञ जितना पुण्य मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत कनाडा विवाद के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए फिर से वीजा सर्विस को शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक इसमें सिर्फ 4 कैटेगरीज में वीजा अप्लाई करने की अनुमति मिली है। और वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी आप देख सकते हैं। एंट्री वीजा, बिजनेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस वीजा। इस संबंध में सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। चलिए इजराइल गाजा के कुछ हालात देखते हैं। देखिए, गाजा में अब तक 6546 लोगों की जान जा चुकी है। और हमास ने कहा कि 7000 घायल लोगों की भी जान खतरे में है। और इसी बीच तुर्की ने भी हमास का समर्थन किया। इजराइल हमास युद्ध के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का यह बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि हमास आतंकी नहीं बल्कि मुजाहिदीन है। और दोस्तों, आपको पता होगा भारत भी गाजा के लिए मदद भेज रहा है ना। तो इसी बीच इजराइल ने कहा कि हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित करे भारत। इजराइल ने अपने भारत के समर्थन के लिए आभार तो जताया, लेकिन इजराइल ने भारत से ये भी गुहार लगाई। और दोस्तों, इजरायली लोगों का देश प्रेम देखिए जरा आप। यहाँ के लोग बाग अपने देश की रक्षा के लिए नौकरी छोड़ सैनिक बन रहे हैं। इजराइल से जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, हर तरफ आपको सेना की वर्दी पहने और कंधे पर बंदूक लगाए लोग मिल जाएंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि मातृभूमि और देशवासियों की सुरक्षा ही इनके लिए सब कुछ है। वाकई में ऐसे संकट की घड़ी में तो देश का साथ हर एक नागरिक को देना चाहिए, राइट। और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या आप खुद हथियार उठाएंगे इजरायली नागरिक, क्योंकि रिपोर्ट देखिए जरा, पिछले 18 दिन में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने गन का लाइसेंस मांगा इजराइल में। यूएन ने गाजा में गंभीर मानवीय संकट की चेतावनी दी और कहा कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। और इसी बीच नाटो मेंबर तुर्की हमास के साथ आए। प्रेसिडेंट एर्दोगन बोले, जो कि तुर्की के मैंने आपको बताया, हमास कोई आतंकी संगठन नहीं बल्कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। उनके नागरिकों पर हमला करना गलत है, ये कहना है तुर्की सरकार का। और इजरायली सेना की एक मुस्लिम मेजर ने क्या कहा देखिए जरा। वो बोलती है मीडिया में बयान देते हुए कि हमास शैतान जैसा है, धर्म और जंग में कोई रिश्ता नहीं है। इस्लाम बच्चों को मारना नहीं सिखाता है, बल्कि हमास के लोग गुंडे मासूम बच्चों को भी बेरहमी से मार रहे हैं। हालांकि फिलिस्तीनी के लोगों को भी खामियाजा खूब महंगा भुगतना पड़ रहा है। एक इजरायली के बदले 21 फिलिस्तीनी मारे गए। पिछले 15 सालों में दोनों तरफ हुई मौतों और तबाही में काफी नुकसान हुआ। ये कुछ ग्राफ में आंकड़ा आप देख सकते हैं। आए दिन यहाँ पर लड़ाइयाँ जंग होती रहती हैं। आप और हम तो बहुत खुश नसीब है दोस्तों, जो शांति की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं इजराइल के अपडेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहली बड़ी अच्छी शानदार खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का न्योता। 22 जनवरी 2024 तारीख फाइनली तय हो चुकी है। ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुका है। और पीएम मोदी को देख सकते हैं आप, अयोध्या के संतों ने खुद इन्वाइट किया अपने हाथों से। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति स्थापना की तारीख 22 जनवरी रखी गई है। प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और बड़ी ही भव्य होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। बताया जा रहा है कि 4000 संत और 2500 विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी को न्योता दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है। और इससे एक दिन पहले ही पीएम ने ये बयान भी दिया था कि हमें राम के विचारों का भारत बनाना है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर पर रामलीला में पीएम मोदी बोले। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव मतदाताओं से वोट डालने की अपील करेंगे। चुनाव आयोग ने एक्टर को बनाया नेशनल आइकन, या यूं कह सकते हैं कि मतदान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है चुनाव आयोग की तरफ से राजकुमार राव को। और इलेक्शन माहौल के बीच राजस्थान में कांग्रेस ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें एक तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया गया और दूसरा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है। राजस्थान में कांग्रेस ने चुनावी वादों के दौरान घोषणा की कि हर परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे और मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये 2 सबसे बड़े चुनावी वादे किए राजस्थान में कांग्रेस ने। राजस्थान की 1.5 करोड़ फैमिली को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, ये फायदा मिलेगा अगर कांग्रेस की दोबारा सरकार आई तो, ये कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और वहीं खबर देखिए, विरोध के बीच कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी अपने 4 उम्मीदवार बदले। किन किन सीटों पर यह बदलाव हुआ देख सकते हैं आप। और खबर है कि मोदी सरकार को इनकम टैक्स के आंकड़ों से घेरेगी अब कांग्रेस। राहुल गांधी ने यह नया प्लान भी बनाया है। चलिए अगली बड़ी खबर है। भारत का दुश्मन चीन बढ़ा रहा परमाणु हथियार। दोस्त रूस ने कर दिया खुलेआम समर्थन का ऐलान और ये वाकई में एक बड़ा खतरा और चिंता की बात है। बड़ी खबर है, दिवाली से पहले सरकार ने किसान भाई लोगों को भी बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट में खाद सब्सिडी को मंजूरी मिल चुकी है। किसानों के लिए चुनाव से पहले मोदी सरकार की तरफ से ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया। फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी मिली है, यानी किसानों को अब सस्ते में खाद मिलेगी। उर्वरक पर यानी खाद पर 22,000 करोड़ की सब्सिडी जारी कर दी है। अब डीएपी कितने रुपए में मिलेगा, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बताते हैं कि दुनिया में बढ़ती कीमतों के बीच भी हमारी सरकार पहले की ही तरह किसानों को 1350 रुपए प्रति बोरी की दर से डीएपी देना जारी रखेगी। कंपनियों को कीमतें नहीं बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। और इसके अलावा रबी की सीजन के लिए आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के लिए 47 रुपए प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 20 रुपए प्रति किलो, इसी तरह पोटास
सब्सिडी के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी जिसकी जानकारी भी। और इन सब्सिडी के बाद एनपीके 1470 रुपए प्रति बोरी मिलेगा खाद, नाइट्रोजन फास्फोरस और डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट 1350 रुपए प्रति बोरी मिलेगा। है ना दोस्तों, ये मतलब फर्टिलाइजर के लिए नए रेट तय किए हैं सरकार ने सब्सिडी के समेत। और बताया जा रहा है कि इससे देश में 12 करोड़ से ज्यादा किसान भाई लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा भी पीएम मोदी ने प्रगति के 43वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की और 7 राज्यों में 31,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की समीक्षा भी की। पीएम मोदी ने 8 परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी गाँव में की जाए मोबाइल टावर की स्थापना, जिससे कि दूर दराज वाले क्षेत्रों में भी अच्छे से नेटवर्क आ सके, इंटरनेट डिजिटल टेक्नोलॉजी की पहुंच बढ़ सके। चलिए अगली बड़ी खबर है, अब स्कूल की किताबों में इंडिया की जगह पढ़ाया जाएगा भारत। एनसीईआरटी पैनल ने दी बदलने की सिफारिश। जी हाँ, एनसीईआरटी बुक्स में हो सकता है आपको जल्द ही ये बड़ा बदलाव देखने को मिले, इंडिया शब्द की जगह भारत लिखा हुआ आएगा। ये नाम बदलने की सिफारिश की गई है एनसीईआरटी द्वारा गठित एक समिति ने। अब अगर सरकार इस समिति की सिफारिश को मान लेती है तो जल्द ही आपको एनसीईआरटी की नई बुक्स में इंडिया शब्द की जगह भारत लिखा हुआ मिलेगा। प्राचीन नहीं बल्कि शास्त्रीय इतिहास की होगी पढ़ाई। इंडियन हिस्ट्री की जगह भी किताब का नाम भारत हिस्ट्री लिखा हुआ आएगा। हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों को भी एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल करने का सुझाव दिया है कमेटी ने। वैसे आपको बताओगा हाल ही में कुछ समय पहले भारत इंडिया शब्द को लेकर काफी राजनीति भी हुई। G20 के दौरान भी कुछ पॉलिटिकल माहौल देखा गया। अब हो सकता है कि आपको बुक्स में भी ये बदलाव मिले। खैर आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई। लो कमीशन अध्यक्ष ने कहा कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं, काम चल रहा है। और टेक्नोलॉजी से खबर है, एप्पल कंपनी का स्केरी फास्ट इवेंट 30 अक्टूबर को होगा। M3 चिप वाले मैकबुक अनवील हो सकते हैं इसमें। अच्छा, दिल्ली से एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही। देखिए दिल्ली की महिलाओं माताओं बहनों का कहना है कि फ्री बस टिकट के बदले उन पर भद्दे कमेंट किए जाते हैं। महिलाएं बोली कि कंडक्टर टिकट फेंक कर कहते हैं लो अपना फ्री वाला टिकट। ऐसे दिल्ली में महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा करने का ये जुल्म भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की अलग अलग महिलाओं की ये लाइव दास्तान आप देख सकते हैं। ये अलग अलग लड़कियों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। चलिए खेल समाचार से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। एशियन पैरा गेम्स के तीसरे दिन भी भारत को 3 मेडल मिले। सुमित ने जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल। भारत के टोटल 39 मेडल हो चुके हैं एशियन पैरा गेम्स में। बड़ी खबर है बैंक खाता वालों के लिए। देखिए आरबीआई ने इन बैंकों को जारी किए नए दिशा निर्देश। अब इस तरह से होगा काम। दरअसल प्राइवेट और विदेशी बैंकों के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है और इस नियम के मुताबिक विदेशी और प्राइवेट बैंकों के लिए कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर को नियुक्त करना जरूरी कर दिया है। जिन बैंकों में ये पैमाना पूरा नहीं होता 4 महीने के भीतर इसे पूरा करेंगे। और ये जो होल डायरेक्टर होंगे ना, ये सब कुछ कामकाज को एक साथ देखते हुए बैंकों के एनालिटिक्स देखेंगे। और भी देख सकते हैं आप ये पूरी लिस्ट आरबीआई की तरफ से निजी और विदेशी बैंकों के लिए क्या क्या नए नियम जारी किए हैं। वैसे बैंकिंग न्यूज से एक और अच्छी खबर है, इस दिग्गज बैंक ने ग्राहकों को फायदा दिया। आज से नया नियम लागू हो चुका, वो है एफडी को लेकर। कोटक महिंद्रा बैंक ने कल 25 अक्टूबर से ही एफडी की नई रेटें लागू कर दी हैं और कितनी कितनी बढ़ोतरी की गई है जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना होगा और भी आसान। इस राज्य के हर एक्सप्रेस वे पर लगेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कहा कि एक्सप्रेस वे पर अब आप बेफिक्र इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ा पाएंगे। 11 नवंबर से ही इस सरकार के प्लान के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। हर एक एक्सप्रेस वे पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, गोरखपुर लिंक वगैरह सभी एक्सप्रेस वे पर न सिर्फ चार्जिंग स्टेशन बल्कि बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था युक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया योगी सरकार शुरू करने जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर है, जीएसटी को लेकर सरकार सख्त हुई। दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक 1 लाख करोड़ रुपए का नोटिस भी भेजा गया। और कुछ रिपोर्ट एनालिसिस देखिए आप। साल 2028 तक $2 अरब का होगा डेटा साइंस शिक्षण बाजार। 5 साल में 57% बढ़ेगी नौकरियां। वहीं IAA की रिपोर्ट सामने आ रही, दुनिया भर में 2030 में चरम पर होगी तेल, गैस और कोयले की मांग। इस अवधि के बाद इनकी खपत घटने लगेगी। और IAA की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2050 तक भारत में बिजली की मांग भी 9 गुना तक बढ़ जाएगी, वो भी एसी के इस्तेमाल के चलते हैं। यानी कि दोस्तों आने वाले भविष्य में भारतीय लोगों की एसी जो है मुश्किलें बढ़ाएगी, एयर कंडीशनर जो आती है ना वो, क्योंकि बिजली की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। साल 2060 तक तपती हुई भट्टी बन जाएंगे भारत के कई शहर, यानी इतनी भयंकर गर्मी पड़ने लगेगी। वैज्ञानिकों की ताजा स्टडी में ये चौंकाने वाला दावा किया गया है। इतनी गर्म हवाएं, हीट वेव चलने लगेगी ग्लोबल वार्मिंग के चलते। और अभी ही आपको पता होगा देश के कई शहरों में प्रदूषण कितना ज्यादा चल रहा है। दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी बड़ा वायु प्रदूषण AQI बेहद गंभीर पहुंच चुका है। स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर से धूल मिट्टी कम करने की कोशिश की जा रही है। इधर मुंबई में BMC ने खुले में कचरा जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया बढ़ते प्रदूषण के बाद। और एक नया नियम ये भी लागू कर दिया है, निर्माण वाहनों पर, यानी कि बिल्डरों को निर्माण सामग्री के लिए जो परिवहन के लिए वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं उन सभी पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। जैसे सीमेंट, रेत, गिट्टी, इनकी सप्लाई करने वाले वाहनों पर ये नियम लागू होगा। ये कुछ नए नियम मुंबई में लागू किए गए हैं वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद। और राजधानी दिल्ली में भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रदूषण के कारण अस्थमा के मरीजों की बढ़ सकती है परेशानी। आप भी अपनी
अपनी सेहत का ख्याल रखें। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने चेतावनी जारी की है, अस्थमा मरीजों के फेफड़ों पर प्रदूषण का अटैक देखने को मिलेगा और इसके चलते एलर्जी बढ़ रही है। अस्थमा मरीजों में एलर्जी के अलावा सांस की नली में इन्फेक्शन, खांसी जैसे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। तो हो सके जितना प्रदूषण से बचाव करें खुद का। घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें। दिल्ली में जहां प्रदूषण का कहर जारी है, दिल्ली सरकार की स्टडी पर भी रोक लगा दी गई है और बताया जा रहा है कि जान ले लेगा दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण, तो क्योंकि हर साल जहरीली हवा से 70 लाख लोगों की मौतें होती हैं। ये WHO का ऑफिशियल आंकड़ा है। हर साल प्रदूषण इतने लाखों लोगों की जान ले लेता है। आज से राजधानी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू होने जा रहा है, यानी कि जहां कहीं भी अब रेड लाइट पर अगर आपकी बाइक, मोटरसाइकिल, कार रुकती है तो आपको गाड़ी को ऑफ यानी कि बंद करना जरूरी होगा, वरना उल्टा जुर्माना लगाया जाएगा, आपका चालान भी कट सकता है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये प्लान बनाया है। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, सरकार के कुछ नए नियम, बड़े फैसले भी जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और दिल से प्यार भरा एक छोटा सा लाइक भी कर देना। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो यार, कर दो। एक लाइक ही तो मांग रहा हूँ, कौन सी मैं आपसे आपकी धन संपत्ति प्रॉपर्टी मांग रहा हूँ। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान हामून का खतरा और बढ़ने लगा है। पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कुछ और राज्यों में भी बादल छा सकते हैं। हिमाचल में सुबह शाम कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसके चलते शिमला से ज्यादा मैदानी इलाकों में ठंड पड़ रही है। हरियाणा में 3 दिन बाद बदलेगा मौसम। 28-29 को बादल छाए रहेंगे, तापमान बढ़ेगा। नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी ठंड। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, ये संभावित गतिविधियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों तो देखिए आज के सोना चांदी के भाव, थोड़ी कीमतों में गिरावट आई है। सोना 60,606 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, 24 कैरेट सोने का रेट है ये। और चांदी में 564 रुपए की गिरावट देखने को मिली। अभी चांदी का रेट 71,530 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते खबरों में फटाफट से। देखिए केंद्रीय कर्मचारियों के LTC पर बड़ी खबर आई है। अब ऐसे खरीदनी होगी एयर टिकट, अगर हुई ये चूक तो नहीं होगा भुगतान। LTC यानी लीव ट्रेवल कंसेशन, जो मतलब केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्हें हवाई टिकट पर भत्ता वगैरह मिलता है ना, तो उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई। ये नए नियम आप देख सकते हैं। अब इस तरह से टिकट खरीदेंगे ना तो ही उन्हें टिकट के पैसे सरकार की तरफ से मिलेंगे, ऐसा। चलिए खबर है दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा राज्यों का दौरा करेंगे। शिरडी में पूजा के बाद राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे। जी हाँ, PM मोदी आज शिरडी साईं बाबा का दौरा भी करेंगे और इसके साथ ही महाराष्ट्र को 7,500 करोड़ रुपए का तोहफा देंगे। नमो शेतकरी योजना की पहली किस्त भी जारी करेंगे यहाँ, और साथ ही नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन भी करेंगे आज 26 अक्टूबर को, ये महाराष्ट्र गोवा दौरे के दौरान। फिर कल 27 तारीख को मध्य प्रदेश चित्रकूट का दौरा करेंगे, प्रशासन तैयारियों में जुटा। और फिर आने वाली 30 अक्टूबर को मिजोरम राज्य का भी दौरा करेंगे PM मोदी। चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मिजोरम जाएंगे। तो ये कुछ प्लान है प्रधानमंत्री की अगली यात्राओं का। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के गॉडफादर कहे जाने वाले ने चेतावनी जारी की है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना होगा। उनका यह कहना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर करीब 2 दर्जन एक्सपर्ट और AI साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि समय से पहले AI को नहीं रोका गया तो ये भारी तबाही मचा सकता है। आजकल आपको पता होगा हाल ही में ChatGPT और बहुत से AI सिस्टम आए जो इंसानों के मुकाबले बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और इसी रफ्तार से अगर AI का विकास होता रहा तो भविष्य में काफी खतरा पैदा हो सकता है। न सिर्फ नौकरियों को लेकर बल्कि इंसानी सभ्यता को लेकर भी, सामाजिक स्तर पर भी कई जोखिम पैदा हो सकते हैं। अच्छा अगली खबर है, कैबिनेट ने भारत जापान सेमीकंडक्टर समझौते को मंजूरी दी और इससे मजबूत होगा सहयोग। इसका उद्देश्य है उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करना। दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत किया जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, बीयंग स्टार्टअप ने भुवन भाम को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। बीबी की वाइन्स यूट्यूब चैनल वाले भुवन भाम को कौन नहीं जानता आज भारत में, बल्कि विदेशों में भी भुवन भाम की बहुत अच्छी फैन बोलेंगे। तो इनको बीयंग कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ये एक फैशन ब्रांड है। और वही खबर देखिए, जोमेटो लाया महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मेटर्निटी इंश्योरेंस प्लान भी, यानी कि ऐसी महिलाएं जो जोमेटो डिलीवरी का काम करती हैं। कंपनी का कहना है कि इस इंश्योरेंस प्लान में प्रेगनेंसी, गर्भावस्था से संबंधित खर्चों को भी कवर किया जाएगा। ज्यादा जानकारी आप इस प्लान के बारे में जोमेटो पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। इसमें किस किस तरह की महिलाओं को कितना फायदा मिलेगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, दिल्ली सरकार ने दिवाली का गिफ्ट दिया। 5,000 सफाई कर्मियों को नियमित यानी कि रेगुलर किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से इस संबंध में यह आदेश भी जारी हो चुका है। वहीं हिमाचल सरकार की नई पहल, 260 मेधावियों के बैंक खातों में 5,000 रुपए डालेगी सुक्खू सरकार। अच्छा वहीं खबर है, PM श्री योजना शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है। इस योजना के तहत राज्य में 124 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर इस योजना का शुभारंभ किया और इसके बाद PM श्री योजना वाला देश का पहला स्टेट
स्टेट बन चुका है हरियाणा। चलिए खबर है, जल्द ही 5G तकनीक के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय हैकथॉन का आयोजन होगा, जिसमें सशक्त होंगी पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियां भी। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में रहने वाली पाकिस्तान दुल्हनों पर गिरेगी गाज। सरकार की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया और इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार ने गैर कानूनी रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान के लिए एक पैनल का गठन किया है। ये पैनल कश्मीर घाटी में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर नजर रखेगा और उनकी पहचान करेगा। इस पैनल के गठन के बाद कश्मीर के युवकों के साथ विवाहित पाकिस्तान की महिलाओं की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि कई ऐसी पाकिस्तानी महिलाएं हैं जिनके पास नागरिकता नहीं है भारत की, वो जम्मू में रह रही हैं। चलिए खबर है, मिलती रहेगी सस्ती दवाइयां, नहीं बिकेगी भारत की ये बड़ी दवा कंपनी। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि सिप्ला कंपनी बिकने जा रही है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों में से एक है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये डील कैंसिल हो गई, रोक दिया गया। और खबर है दोस्तों, भारत दिखाएगा चीन को औकात, यूरोप में भी होगी हैरत और जापान खाएगा मात। बात कुछ यूं है कि भारत की रफ्तार सबसे तेज रहने वाली है आने वाले भविष्य में कुछ सालों में। जी हाँ, हालिया ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक भारत 7,300 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा और इंडियन इकोनॉमी ने 2023 वित्त वर्ष में भी निरंतर मजबूती दिखाई है। चलिए अगली खबर है, बासमती चावल पर सरकार का बड़ा फैसला, अब किसानों की इनकम बढ़ने वाली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा बासमती चावल का निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर देश है। हर साल लगभग 40 लाख मीट्रिक टन चावल भारत एक्सपोर्ट करता है इन देशों में। ठीक है, अब खबर आ रही दोस्तों की सरकार बासमती चावल का फ्लोर प्राइस घटाकर $950 प्रति टन कर सकती है। इससे चावल निर्यातकों को काफी फायदा होगा। हालांकि वर्तमान में बासमती चावल का MEP यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $1200 प्रति टन है, लेकिन सरकार अब कीमतों में यूं कुछ बदलाव करने की योजना बना रही है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, व्हाट्सएप पर अनजान लोगों से चैटिंग करना अब आसान होगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर ऐड करने की जरूरत अब नहीं रहेगी। जल्दी व्हाट्सएप में आपको इस तरह का नया अपडेट मिलेगा, मतलब फोन में पहले फोन नंबर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहे तो डायरेक्टली किसी को मैसेज कर पाएंगे। व्हाट्सएप विंडोज यूजर्स के लिए भी जल्दी ये नया फीचर ला रहा है। और खबर है दोस्तों, पहाड़ों पर बर्फबारी से गहराया बिजली संकट, 60% तक बिजली उत्पादन भी गिर चुका है। लोग बाग अंधेरे में जीने को मजबूर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर वगैरह, और हिमाचल में भी देखिए आप दोस्तों 63% तक बिजली उत्पादन गिरा है। सर्दियों की वजह से ग्लेशियर जम गए, नदी नालों में घटने लगा पानी, तो इसीलिए बिजली का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार की और पुलिस की नई पहल, साइबर ठगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 19,000 फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक किया और 20 ठगों को तो जेल भी भेजा गया। गूगल की एक नई स्कीम देखिए आप, 15,000 का लोन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, 111 रुपए हर महीना आपको किस्त चुकानी है। गूगल ने से लोन करके एक नई पहल शुरू की है, इसके तहत छोटे कारोबारियों को चुटकियों में लोन मिल जाएगा। और खास बात यह दोस्तों की बहुत ही कम किस्त करके आप इस लोन को चुका सकते हैं। अब अगर आप ये लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स दी हुई हैं, इनको फॉलो करके आप ये लोन इश्यू करवा सकते हैं। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड में जमरानी बांध परियोजना को मिली केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की मंजूरी, यानी जमरानी बांध जल्द ही बनना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद। चलिए दोस्तों, स्पेस साइंस से खबर है, शनि के चंद्रमा टाइटन के लिए परमाणु संचालित लैंडर बनाने में जुटा नासा। 2027 में लॉन्च होगा लैंडर ड्रैगन फ्लाई। बड़ी खबर है, सेबी ने बाप ऑफ चार्ट को सिक्योरिटी मार्केट से किया बैन, 17 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। चलिए अगली बड़ी खबर है, सरकार का बड़ा फैसला, रात में सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों पर रेडियम बेल्ट बांधे जाएंगे उनके गले में, जिससे कि वो चमकने लगेंगे लाइट पड़ते ही, जिससे हादसों का शिकार होने से बचाव होगा। राजस्थान उदयपुर से ये नई पहल शुरू की जा रही है। खबर है, दिल्ली पंजाब वासियों को अब हमेशा के लिए मिलेगी पराली के धुएं से मुक्ति। मोदी सरकार की तरफ से ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार के प्रयासों से पराली खेतों से उठाकर उसका भंडारण करने और फिर उससे ईंधन बनाने की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसान भाई लोग पराली जलाएं नहीं बल्कि इसको बेच दें, क्योंकि सरकार बायोगैस प्लांट लगाएगी जिनमें पराली के जरिए बिजली और ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। अच्छा खबर देखिए, चीन में देशभक्ति शिक्षा कानून पारित हुआ। इसका मकसद है चीन की शी जिनपिंग सरकार की पार्टी के प्रति वफादारी पैदा करना। 1 जनवरी 2024 से ये कानून लागू होगा। इसके तहत स्कूल कॉलेजों में देशभक्ति से जुड़ी प्रमुखता से बातें पढ़ाई जाएगी। और वही खबर है, कनाडाई कॉलेजों में 80% स्टूडेंट्स भारतीय रह रहे हैं, यानी कनाडा की एजुकेशन की फीस में 72% तक हमारे भारतीय छात्र छात्राओं का हिस्सा है। भारतीय छात्र नहीं पहुंचे तो खर्च भी नहीं निकाल पाएंगे कनाडाई कॉलेज। और देखिए उल्टा भारत कनाडा से विवाद ले रहा, पंगा ले रहा है। देख ली भारत की ताकत। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रन से हराया। मैक्सवेल के नाम सबसे तेज शतक भी लगा। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब घूमना और भी सस्ता होगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ये नया नियम लेकर आ रही है और इसके तहत बाहरी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर टैक्स को कम किया जाएगा। हिमाचल के सीएम की बैठक में ये फैसला लिया गया। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी खुशखबरी, बकाया भुगतान के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिजली निगम देगा 1361 करोड़ रुपए। योगी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा हरियाणा सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए। हरियाणा में कबाड़ होंगी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां। बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर सरकार का आदेश। पुलिस ने जब्त किए थे 935 वाहन।
10 और 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर अब धीरे धीरे शिकंजा कसा जाएगा। वहीं हरियाणा प्रॉपर्टी आईडी सर्वे पर सरकार का बड़ा एक्शन, घोटाले की शिकायत पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, टेंडर एग्रीमेंट के साथ पेमेंट भी रोक दी है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन चेयरमैन कमेटी चुनेगी, 31 आवेदनों पर होगा फैसला। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में कल एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। आगरा में चलती हुई पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई, जिसमें 3 कोच पूरी तरह जलकर राख हो गए। हालांकि 13 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई इस घटना में। ये देख सकते हैं आप ट्रेन की कुछ तस्वीरें, कितना गंभीर हादसा हो चुका था। चलिए अगली बड़ी खबर है, पंजाब में छुट्टी का ऐलान। 28 को वाल्मीकि जयंती पर पूरे प्रदेश और 30 को गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर पंजाब के अमृतसर में छुट्टी रहेगी। वहीं पंजाब में इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कमीशन का गठन किया जाएगा। 26 सेक्टरों के उद्योगपति करेंगे अगुवाई, कैबिनेट मंत्री के बराबर मिलेगा रैंक। और वहीं छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। 29 को कवर्धा, फिर बिलासपुर, 30 को भानु प्रतापपुर का दौरा करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के लिए, है ना। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के 65,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। स्टूडेंट्स दोहराएंगे गुड टच बेड टच का पाठ। 28 अक्टूबर से दूसरे चरण की शुरुआत। चलिए सरकारी नौकरियों पर कुछ अपडेट देखिए आप। तमिलनाडु के स्कूल एजुकेशन शिक्षक भर्ती बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन, 2222 पदों पर होगी भर्ती। वहीं IBPS PO की तरफ से प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम 21 जनवरी से 5 फरवरी तक होंगे। हाई स्कूल व इंटर परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित हुई, फरवरी में होगी। और उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश, बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसे जो चल रहे हैं उनको कागजात दिखाने होंगे, अन्यथा हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और अवैध विदेशी फंडिंग की भी जांच होगी मदरसों में, है ना। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती भी निकली हुई है। ग्रेजुएट्स के लिए मौका है। लास्ट डेट वगैरह देख सकते हैं 6 नवंबर। हरियाणा में PGT के पर्सनैलिटी टेस्ट का शेड्यूल हुआ जारी, 6 नवंबर से शुरू होगा, 18 तक चलेगा। हर दिन 2 शिफ्ट में होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में UP SSSC परीक्षा के लिए 400 अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी। 28 व 29 अक्टूबर को 2 पालियों में होगी परीक्षा। DM ने तैयारियों की चर्चा भी की। ठीक है, एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में नया आदेश, 23 नवंबर से 25 नवंबर तक ड्राई डे घोषित कर दिया, यानी कि तब तक पूरे राज्य में शराब नहीं बिकेगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 दिसंबर को भी सूखा दिवस रहेगा, चुनावी मतगणना के दिन भी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, रेनॉल्ट की नई SUV कार्डियन ग्लोबल मार्केट में अनवील हुई। कार में 13 से ज्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा एयरपोर्ट से यमुना फिल्म सिटी तक चलेगी पोर्ट टैक्सी। 14.5 किलोमीटर लंबा होगा ये ट्रैक, कई सुविधाएं भी मिलेगी। चंडीगढ़ में 2 व्हीलर खरीदने में अब दिक्कत आएगी। 371 वाहनों के और होंगे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत 1600 वाहनों पर ही छूट मिली थी, जो कोटा अब पूरा होने जा रहा है। 2 दिन उत्तराखंड दौरे पर आएंगे हमारे देश के उपराष्ट्रपति। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे और वन अनुसंधान के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसरो का नया अपडेट है, गगनयान को हेलीकॉप्टर से गिराकर एयर ड्रॉप टेस्ट किया जाएगा। क्रू मॉड्यूल की जांच जारी है। इसरो बोला दिसंबर तक टेस्ट संभव हो सकता है। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव की शुरुआत हुई। देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। झारखंड में स्कूली बच्चों की कला को मिलेगा मंच। 3 से 5 नवंबर तक रांची के आड्रे हाउस में लगेगी प्रदर्शनी। और 28 अक्टूबर को झारखंड रांची का दौरा करेंगे BJP अध्यक्ष JP नड्डा। संकल्प यात्रा समापन समारोह में भी शामिल होंगे भाजपा अध्यक्ष। और एक IAS की दास्तान देखिए दोस्तों, बॉलीवुड में करियर तलाश रहे IAS अभिषेक सिंह। सनी लियोनी के साथ इनका एक रेप सॉन्ग भी आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के IAS हैं, DM जिला कलेक्टर हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अभी ये बॉलीवुड में सनी लियोनी के साथ सॉन्ग वगैरह बना रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसे फैसले सही होते हैं? खैर सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन क्या IAS जैसी रिस्पेक्टेड जॉब को छोड़कर बॉलीवुड में जाना सही फैसला हो सकता है? आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते देखिए, धनु राशि वालों के काम पूरे हो जाएंगे। कुंभ राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के लोग अपने लक्ष्यों से ध्यान न हटाएं। मकर राशि के लोग बातचीत से सुधारे रिश्ते, है ना। और दोस्तों आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 12 मार्च, 31 मार्च, 27 या 7 मार्च। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से रोजाना अपडेट रहने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।